हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का पहले क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट। पहला और दूसरा पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में बच्चों हमें क्या पूछा है कि दो इक्वेशन है, सॉल्व करके हमें बताइए। तो हम पहली वाली इक्वेशन को पिक करते हैं और हमें यहाँ पर लिखता है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 को इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। फ्रॉम 1 लिखते हैं यहाँ पर, पहले जैसे हमने 1 और 2 क्वेश्चन किया था तो हमने एक इक्वेशन को पिक किया था, वैल्यू निकाली थी, दूसरे में पुट किया था। तो फ्रॉम 1 में हम लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई माइनस वाई ट्रांसफर, और x हमें मिलेगा 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3। जैसे ही आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, आप y और x दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब भी वैल्यू निकलेगी, जिस इक्वेशन से निकलेगी दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। तो हमने 1 से निकाला है तो हम यहाँ लिखेंगे पुट इन 2, पुट इन 2। तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ मिलेगा हमें 9 के साथ है x, तो x की वैल्यू हम लिखते हैं 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। 3 की टेबल में 9 3 टाइम, हमें मिलेगा 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9, मिलेगा 3 जा 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये दोनों कट जाएंगे तो 9 इज इक्वल टू 9, ये तो सही बात है, 9 इक्वल टू 9 आएगा। पर जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लिखेंगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये सच सही बात है। जैसे ये ट्रू हो जाए तो अगर आपको दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं पुट करने के बाद, अगर एक के बाद दूसरी इक्वेशन पुट करके आप वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट निकलेंगे। मतलब आप यहां लिख देंगे दिस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब तो हमें सॉल्यूशन मिलता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एक मिलता है यूनिक सॉल्यूशन और एक बार मिलेगा नो सॉल्यूशन। तो तीनों ही कंडीशन आती है, पर इसमें हमें केस में क्या मिला है बच्चों, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, मतलब एक वैल्यू दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, जब वो दोनों लाइनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के आप पैरेलल बना देंगे, तो इसमें कोई इनका कनेक्टिविटी नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। अगर एक लाइन को दूसरे लाइन के ओवरलैप कर दिया जाए तो बच्चों हर पॉइंट पे ये लाइन एक दूसरे को टच कर रही है, बहुत अनलिमिटेड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर अगर ऐसी कंडीशन आए एक लाइन दूसरी लाइन को खाली एक ही पॉइंट पे कट रही है तो यूनिक सॉल्यूशन। नॉर्मली हमें क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं तो हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो ये समझ गए होंगे, एक लाइन दूसरे के पैरेलल होने का मतलब उसकी तीनों की तीनों वैल्यू, x की वैल्यू, y और कांस्टेंट, तीनों वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। अगर आपको दो वैल्यू सेम मिल जाती है तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, तीसरी सेम नहीं है, इसका मतलब पैरेलल है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इतनी सारी बातों के बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चों 0.4 नंबर यहां लिख देता हूं, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसको इक्वेशन नंबर 1, और यहां है 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3 नंबर 2, और हम चाहते हैं कि ये डेसिमल का काम यही तमाम हो जाए। तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 क्या करना है बच्चों, तो हम लिखते हैं यहां पर 0.2x, पॉइंट हटाएंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट एक ही, ऐसा नहीं कि आप दो लेके चले, x वेरिएबल है उसको कहीं काउंट नहीं करना है, तो आप पॉइंट हटाएंगे तो एक ही नंबर है, इसका मतलब नीचे 10 आएगा। सेम टू सेम 0.3 y है तो पॉइंट हटाएंगे फिर से 10 आएगा। यहां पर आपके पास 1.3, पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा। अब हमें मिला कितना बच्चों, यहां मिलेगा 2x, यहां मिलेगा 3y, डिनोमिनेटर में है 10, यहां पर है 13, डिनोमिनेटर में है 10, 10 से 10 कैंसिल, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, और हम यहां पर थोड़ा इसको नंबर देते हैं 3। हम आते हैं नंबर 2 पे, फ्रॉम 2 पे आते हैं तो फिर से वही कंडीशन 0.4x, पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 10 लिख देते हैं। फिर हमारे पास आता है 0.5y, पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों आएगा 10, और लास्ट आता है 2.3, पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 10।
यहां लिखता हूं मैं 4x, यहां पर लिखता हूं 5y, डिवाइड में बच्चों आएगा 10, यहां पर आएगा 23/10, 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो फाइनल आंसर मिला है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। ये हमने सिंप्लीफाइड करके लिखा है। अब हम बच्चों इसको थोड़ा सा मिटा दें, ये लीजिए मिटा देते हैं, हम सब कुछ यहां पर इसको रफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, हम लिखते हैं फ्रॉम 3 से हमने क्या लिया है बच्चों, देखिए हम लेते हैं यहां पर y को, तो लगते हैं 13, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस का 2x, साथ में हमारे पास y आ गया 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। पुट इन 4, फोर्थ नंबर इक्वेशन में पुट कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा और साफ कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके बाद की कहानी को हम देखते हैं। हमारे पास आ गया फोर्थ नंबर में, तो लिखता हूं 4x, साथ में है 5, y के साथ हम लिखना है ये वाला 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, यहां पर इक्वल में क्या है बच्चों 23, यहां पर लिखते हैं 4x प्लस यहां पर 13 5 65 माइनस का हो जाएगा 10x, डिवाइड में चल रहा है 3, यहां डिवाइड है 1 इज इक्वल टू 23। अब बच्चों क्या आएगा यहां पर एलसीएम, तो यहां आ जाएगा 12x, यहां पर आएगा 65 माइनस का 10x, डिवाइड में है 3 इज इक्वल टू आएगा 23। अब बच्चों 12 माइनस 10 करते हैं तो आएगा 2x, ये रहा इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 69 मल्टीप्लाई करेंगे 69, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का। एक बार इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूं पूरा मल्टीप्लाई करके, ताकि शॉर्ट में रहे। तो यहां पर हमारे पास 12 माइनस 10 हो गया 2x, प्लस का 65 इज इक्वल टू 23 इंटू 3, तो यहां पर आएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 69, ट्रांसफर करेंगे 65, तो 2x आएगा हमारे पास 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4/2, यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई बच्चों 2। अब हमें 2 की वैल्यू को कहां पुट करना है बच्चों, यहां पर, तो मैं इस इक्वेशन को नंबर 5 दे देता हूं, तो लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू इन 5। चलिए ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं, तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा हमें 13, ये लीजिए, माइनस 2 ब्रैकेट में 2 डिवाइड बाय कितना मिल रहा है बच्चों 3, हमें मिला 13 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, 13 माइनस 4 होता है 9 डिवाइड बाय 3, कट होने पर आएगा 3, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 3। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू मिली है 2, y की वैल्यू मिली है 3। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।